स्थान था लाहौर सेंट्रल जेल और अलसुबह 23 मार्च 1931 को 4 बजे वार्डन चरत सिंह ने जेल का दौरा किया और कैदियों से कहा कि वे अपने अपने बैरक में चले जाएं। कारण ना बताते हुए चरत सिंह ने तीखे स्वर में सिर्फ इतना कहा कि ऊपर से आदेश है। जेल के कैदी कुछ समझ पाते इससे पहले एक डरावनी आवाज उनके कानों में पड़ी। जेल का नाई बरकत बड़बड़ा रहा था कि भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी जाएगी। पंजाब कांग्रेस के नेता भीमसेन सच्चर ने एक बार भगत सिंह से पूछा था कि आप और आपके साथियों ने लाहौर षड्यंत्र केस में अपना बचाव क्यों नहीं किया। तो भगत सिंह ने कहा, इंकलाबियों को मरना ही होता है क्योंकि उनके मरने से ही उनका अभियान मजबूत होता है, अदालत में अपील से नहीं। भगत सिंह किताबें पढ़ने के इतने शौकीन थे कि जेल में भी वे पुस्तकालय से पुस्तकें मंगवाया करते थे। जेल में बंद बब्बर शेर की तरह लगने वाले भगत सिंह से अंतिम समय में मिलने पहुंचे उनके वकील ने उनसे देश के नाम अंतिम संदेश की बात कही। उन्होंने कहा, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। वकील मेहता के जाने के बाद आदेश आया कि तीनों को वक्त से 12 घंटे पहले फांसी पर लटका दिया जाएगा। भगत सिंह ने जेल के सफाई कर्मचारी बेबे, जिनसे उनका काफ़ी लगाव था, उनसे अनुरोध किया था कि फांसी दिए जाने से एक दिन पहले वे उनके घर का भोजन लाकर उन्हें खिलाएं। लेकिन बेबे उनकी ये इच्छा पूरी न कर सके क्योंकि भगत सिंह को 12 घंटे पहले फांसी देने का फैसला ले लिया गया था। कुछ देर बाद तीनों क्रांतिकारियों को कोठरियों से बाहर निकाला गया। बैरक के सामने से जब तीनों क्रांतिकारी गुजर रहे थे तो पूरी जेल इंकलाब जिंदाबाद के नारों से गूंज रही थी। नारे इतनी तेज थे कि यह एहसास हो चला था कि अब भारत को आज़ाद होने से कोई नहीं रोक सकता। आखिरी स्नान के बाद शाम के 6 बजे का समय हुआ। सूट बूट पहने जेल अधिकारियों के आने की आहट से एक मर्तबा सन्नाटा हुआ और फिर जोर से इंकलाब जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारों से पूरा परिसर गूंज उठा। फांसी के तख्ते के बीच में खड़े भगत सिंह ने फांसी के फंदे को ऐसे चूमा जैसे वो अपनी महबूबा के सामने खड़े हों। बिल्कुल निडर और जोश से भरपूर तीनों क्रांतिकारियों के मस्तक पर कोई शिकन नहीं थी और इस बेफिक्री को देखकर अंग्रेज अधिकारियों के मानो पसीने छूट रहे हों और वो सोच रहे हों कि अब हमारा अंतिम समय भी दूर नहीं है। जल्लाद ने एक एक कर तीनों क्रांतिकारियों को फांसी दे दी। पार्थिव शरीरों को जेल के पिछले दरवाजे से निकालकर सतलुज के किनारे ले जाया गया और बहुत ही अपमानजनक तरीके से अंतिम संस्कार किया गया। अगले दिन लाहौर के कई इलाकों में नोटिस लगा दिया गया कि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु का सतलुज के किनारे हिंदू और सिख रीति रिवाज से अंतिम संस्कार कर दिया गया। इस झूठ से लोगों में आक्रोश और तेज हो गया। प्रखर होकर लोगों ने अपमानजनक तरीके से किए गए अंतिम संस्कार की निंदा की। बड़ी संख्या में लोग शोक प्रदर्शित करने के लिए एकत्रित हुए। शोक प्रदर्शित करने पहुंचे लोगों में इस युवा के प्रति इतना सम्मान था कि उनकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। शायद उस वक्त अंग्रेजी हुकूमत को यह एहसास हुआ हो कि आने वाले समय में उनका सूर्यास्त होने वाला है और भारत आज़ाद होने वाला है।